हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिजीज साइकिल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हर एग्जामिनेशंस में हम देख सकते हैं, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा, एओ, डबल एओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या जो अदर एग्जामिनेशंस, और जो यूपीएससी के द्वारा भी है जो कुछ एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, आईबीपीएस है और इफ़को, एफसीआई और अदर एग्जामिनेशंस के अंदर। तो इसके अंदर एग्जामिनेशंस हैं, वो जो एग्जामिनर है वो या तो इनमें जो इनकी स्टेजेस का डेफिनेशन पूछता है या फिर इसके अंदर जो साइकिल पूछता है। तो हम इसको है अच्छे से इसका चर्चा करेंगे। तो हम इसको सबसे देखेंगे कि भाई इसमें जो स्टेजेस है जो मुख्य रूप से 6 to 7 स्टेजेस पाई जाती है। अलग अलग बुक्स में इनका अलग अलग नाम से इनको कहा जाता है। तो अगर इसमें हम मेन अगर देखें तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है आपकी इनोकुलेशन। हम इसके अंदर है जो ट्रिक भी पढ़ेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में इसके जो हेल्प करेगी। तो इनोकुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो है जो इनोकुलेशन है वो प्लांट के जो पैथोजन है वो कॉन्टेक्ट में कैसे आता है। फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, चाहे वो बाउंड से करे, चाहे स्टोमेटा हो या डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो। देन कम टू इन्फेक्शन स्टेजेस। इन्फेक्शन स्टेज के अंदर क्या करता है, जो एक पैथोजन होता है वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेशन करके है जो उसके पोर्स के अंदर इस्टेब्लिश कर लेता है, खुद को स्थापित करता है। उसके बाद की जो स्टेज आती है वो होती है कॉलोनाइजेशन करना, कॉलोनाइज करना या फिर इन्वेजन करना। तो इन्वेजन में कॉलोनाइजेशन में जो क्या होता है बेसिकली जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो फैल जाता है और जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट है वो अभी इन्फेक्टेड हो जा गया है। उसके बाद है वो अपने रिप्रोडक्शन में स्टेजेस में जाता है, जहाँ पे चाहे वो सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल जो स्पोर है जब रिप्रोडक्शन है वो करता है। और उसके बाद में जब उसके स्पोर डेवलप हो जाते हैं तो उनका डिसेमिनेशन स्टेज में जाते हैं, तो जहाँ से वो बाय डिफरेंट मीन्स वो जो एयर में है जो डिसेमिनेट हो जाते हैं। देन वो सर्वाइवल मैकेनिज्म जो स्टेज में आती है उसके अंदर, चाहे वो सीड के माध्यम से हो, चाहे सोइल के माध्यम से हो या फिर प्लांट डेब्रीज के माध्यम से हो, वो सर्वाइवल करते हैं। तो ये जो साइकिल चलता रहता है या फिर अल्टरनेट होस्ट भी होते हैं। ये बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं जिनमें अल्टरनेट होस्ट भी पाया जाता है, जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं ऑफ सीजन्स के अंदर। तो इसको हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कौन से किस में एग्जाम्पल पाए जाते हैं। तो अगर हम ब्रीफ में देखें तो डी साइकिल है इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन को जर्मिनेशंस में अभी आता है, कॉलोनाइजेशन को इन्वेजन्स हो गया, रिप्रोडक्शन, डिसेमिनेशन, सर्वाइवल। और इसके अंदर जो नेक्स्ट है, जो अगर हम ट्रिक निमोनिक्स की बात करें तो निमोनिक्स को हम देख सकते हैं आईपी इंफॉर्मेशन इनविजिबल टू रजिस्टर्ड यूज़र। तो इससे आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसा होता है कि इसको हम जो है जनरली एग्जामिनेशन में है जो वन टाइम रीड करके छोड़ देते हैं, बट जो एग्जामिनर है जो इसमें बहुत सारा हमें जो इसमें ट्रिकी क्वेश्चन करके फंसाता है, तो हमें इसको याद करना है। आईपी इंफॉर्मेशन इनविजिबल टू रजिस्टर्ड यूज़र। और इसके अंदर कुछ अदर टर्म्स भी है जैसे कि पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कि एक कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू कोज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। देन इट सेकंड इज डिजीज साइकिल। क्या होता है कि जो प्लांट के इनोकुलेशन से लेके जो सिम्टम जो दिखाई देते हैं उसके बीच का जो साइकिल होता है उसको डिजीज साइकिल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो टर्म्स हैं जो पैथोलॉजी से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको है जो उनको याद करना है। आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आपको और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसमें है जो कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।